BAMS छात्रा का 3 डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी के साथ हुआ पोस्टमार्टम। कॉलेज हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी, कोतवाल को पीएम रिपोर्ट का है इंतजार। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां जिला मुख्यालय के गोंडा लखनऊ मार्ग पर स्थित SCPM नर्सिंग कॉलेज की BAMS द्वितीय वर्ष की छात्रा का शव कॉलेज हॉस्टल में फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम जांच पड़ताल किया। मृतका छात्रा के पिता ने पुलिस में दी गई तहरीर में हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। दोपहर बाद पैनल गठित कर छात्रा का पीएम कराया गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर गोंडा लखनऊ मार्ग पर हनीपुर के पास स्थित SCPM नर्सिंग कॉलेज की BAMS द्वितीय वर्ष की छात्रा महाविश खानम 22 साल का शव हॉस्टल के कमरे में खिड़की के रोशनदान के सहारे फांसी के फंदे पर लटकता देर सोमवार शाम 5:30 बजे मिला। बताते चले कि छात्रा महाविश खानम बलरामपुर जिले के अलीजानपुर नौशहरा की रहने वाली बताई जा रही है। साथ ही छात्राओं ने देर शाम तक छात्रा को अपने हॉस्टल के रूम से बाहर नहीं निकलने पर कॉलेज प्रशासन को इसकी सूचना दी। इस पर कॉलेज प्रशासन ने तत्काल नगर कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे के दरवाजे को तोड़कर छात्रा का शव फांसी के फंदे से उतरवाकर फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम जांच में जुटी है। साथ ही छात्राओं की माने तो छात्रा महाविश खान सोमवार को तबियत खराब होने की बात कहकर वह क्लास लेने नहीं गई थी। शाम को जब साथी छात्राओं ने हॉस्टल के रूम को बंद देखकर कॉलेज प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने आज्ञा का शव हॉस्टल से फांसी के फंदे पर उतरवाकर फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम के जांच उपरांत ऐसना के परिजनों को सूचना दी। बलरामपुर से देर रात परिजन सहित उसके पिता जहीन खां SCPM नर्सिंग कॉलेज पहुंचने के उपरांत बेटी की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह हत्या बेटी के शरीर पर खरोच के निशान, मुंह टूंडी पर चोट के निशान, फांसी के फंदे पर लटकाया गया है। आत्महत्या का रूप देने के लिए पुलिस अधीक्षक को लिखित तहरीर देते हुए कहा कि बेटी हमारी हॉस्टल में रहती थी, कभी कोई शिकायत नहीं की, अत्यंत खुश थी। सोमवार को हॉस्टल परिसर के अपने रूम में मृत पाई गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान है। ऐसे में बंटी का पोस्टमार्टम प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में मेडिकल टीम द्वारा कराया गया। सीएमओ के संरक्षण में प्रशासनिक अधिकारियों की अपेक्षा में कराए जाने की मांग पर सीएमओ ने मेडिकल पैनल गठित कर वीडियोग्राफी के साथ छात्रा का पोस्टमार्टम कराया गया। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जांच चल रही है। मेडिकल पैनल गठित कर पोस्टमार्टम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मृतका छात्रा के पिता जहीर खान ने मीडिया से खास बात। घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रावत ने की मीडिया से खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। मोहम्मद जहीन खान। क्या मामला है, पूरी बात बताइए। कल हमारे पास में 5-5:30 बजे जो है SCPM से फ़ोन आया कि जो है बच्ची आपकी जो है आप चले आइए, उसकी हालत ठीक नहीं है। तो हमने कहा कि हुआ क्या है? तो कहने लगे कुछ तो सुसाइड का मामला लग रहा है। तो हमने कहा आप मुझे बताइए, तो क्लियर बताइए कि माँ क्या है, जो है हॉस्पिटलाइज है या जो है वहाँ है, रूम पे कहाँ है? कहना आप बस चले आइए, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। हम आए तो बच्ची हमारी जो है वही गए, तो अंदर तो देखा बच्ची लटक रही थी उस खिड़की से। फिर उसको उतारा गया, उतार के फिर उसके वो लेके चले गए। हाँ, खिड़की में जो रस्सी थी वो खिड़की से बंधी हुई थी। हमें कोई वजह नहीं लगती, क्योंकि बच्ची जो है हमारी रात में रोज बात करती थी, मम्मी से बात करती थी हमसे पर डे। कोई दिन अगर वो घर पे बलरामपुर है हमारे पास, तो वही नागा होता था, वरना उसने आज तक कभी नागा नहीं किया बात करने। पढ़ने में बहुत तेज थी वो। कहाँ पढ़ा रही थी? SCPM में पढ़ रही थी, राज्यपाल ने उसको सम्मानित भी किया था जो है। और वो पढ़ने में बहुत तेज थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने में। कौन सा कोर्स? हाँ, राज्यपाल आई थी तो उन्होंने उसको जो है कौन सा कोर्स किया? BAMS। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम, शादी का जी, हमारे यहाँ जो है 2 भतीजों की शादी है, एक 9 को है और एक जो है अभी हफ्ता 10 दिन हुआ होगा, कहने लगे पापा जो है छुट्टी होगी नहीं, तो और जो है आप यहीं चले आइए, यहीं शॉपिंग कर लेंगे गोंडा में। तो वहीं कनिष्का के यहाँ बगल में वहीं शॉपिंग वॉपिंग की, चौक में शॉपिंग की। और लखनऊ गई थी, शॉपिंग करके आई थी, बहराइच से शॉपिंग करके आई थी। हमारे घर में सब
नहीं या कोई पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ या नहीं, फीस को बिल्कुल। लेकर भी? अरे फीस को लेकर जो है, अगर आज भी हम उसका 10 गुना फीस दे सकते हैं, हमारी बच्ची सही सलामत अगर बच जाती तो हम उसका 10 गुना 50 गुना खर्च कर देते। इसकी कोई दिक्कत नहीं। कब क्या वजह है, अब ये पुलिस देखे, अपने जांच करे, बताए कि क्या है। पुलिस कर रही है काम, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। आपने कोई तहरीर वगैरह या कोई एप्लीकेशन दी पुलिस को? नहीं, अभी नहीं दी है हमने। हमने वो जिस चीज के लिए कहा था, जो है वो पुलिस ने खुद जो है उसको पैनल वैनल वो खुद किया, उन्होंने वीडियोग्राफी वो उन्होंने खुद पहले ही कर लिया था, जो हमने एप्लीकेशन दिया। लोगों ने बताया उसके चोट के निशान भी कहीं शरीर पे। हाँ, उसके चोट के निशान जैसे कि यहाँ कट है हल्का, और यहाँ गोल वो जो है लाल लाल है, बिल्कुल जैसे खून जमा हो। और यहाँ जो है खराश यहाँ जो है। कमरा खुला हुआ? नहीं, हम गए हैं तो पुलिस की निगरानी में सब कुछ था। अब क्या मांग करते हैं बस पुलिस प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी निष्पक्ष जांच हो जाए, हमें पता चले, जो दोषी हो उसको सजा मिले। अगर हमारी बच्ची सुसाइड की है तो कोई वजह तो होगी, अगर उसने सुसाइड ही किया है तो कोई वजह होगी, तो उसकी वजह क्या है जिसकी वजह से वो उसको हुआ, उसको सजा मिले। बेटी का क्या नाम था? महविश खान, BAMS फर्स्ट ईयर था। अवगत कराना है कि आज दिनांक 1 दिसंबर 2025 को समय करीब शाम 5:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक नर्सिंग कॉलेज में BAMS प्रथम वर्ष की एक छात्रा द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया गया। मृतका के परिजनों को मौके पर बुलाया गया। शव के पंचायतनामे की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य की कार्रवाई करवाई गई है। प्रकरण में गहनता से जांच की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुमार द्विवेदी हूँ और मैं यहाँ पे प्रशासनिक के पद पर कार्यरत हूँ, प्रशासक हूँ। और आज जो घटना घटी है वो SCPM आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की छात्रा थी। हमारे पास, मैं ऑफिस में ही था अपने, हमारे पास हमारे एक स्टाफ का फ़ोन आता है कि सर आप गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जल्दी से आ जाइए, लगभग 5:11 के करीब। और एक लड़की जो है तो दीवार में सटी हुई है और उसका अंदर से दरवाजा बंद है। तब तक मैं भाग के तुरंत आया और जो है उसके बाद मैं जो है तो देखा कि यहाँ पे जो है एक लड़की खड़ी हुई थी, खिड़की से बाहर से ही मुझे दिखाई दिया। तो उसके बाद मैंने तुरंत पुलिस प्रशासन को, पहले अपने आदरणीय निदेशक सर को फ़ोन करके बताया। उसके बाद निदेशक सर ने जो है पुलिस प्रशासन को सूचना दी और पुलिस प्रशासन भी बहुत ही जल्द यहाँ पर आ गई। और जैसे ही पुलिस प्रशासन आया तो पुलिस प्रशासन ही जाके कमरे में सारी चीज़ों को देखा। और गई थी क्या? जी हाँ, आज बच्ची पढ़ने नहीं गई थी और उसके साथ की जो 2 रूममेट हैं वो दोनों पढ़ने गई हुई थी। उन्होंने ही आके लोगों को बताया कि रूम अंदर से शायद बंद है और खुल नहीं रहा है। उसके पिता ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है। अब पिताजी ने क्या कहा, हम तो अंदर गए नहीं, हम तो देखे नहीं, हमें फॉरेंसिक और पुलिस प्रशासन ने वहाँ किसी को नहीं जाने दे रहे थे, तो इसलिए हम भी वहाँ गए नहीं थे। वही लोग अंदर जाके देखे हैं। अब वो पुलिस प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है, जो भी आगे की सूचना होगी वो जो मिले। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उसके पैर भी ऐसे लटके थे? हम देखे नहीं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। हम रहने वाली बलरामपुर की रहने वाली है। क्या नाम है? BMS की छात्र है और वो 1.5 साल का कोर्स होता है, तो फर्स्ट प्रोफेशनल में ही थी। वो कहते हैं उनके शरीर में भैया मैंने देखा नहीं, डेड बॉडी मुझे देखने के लिए मिली नहीं है और मैंने देखा नहीं है, अंदर जाने नहीं दे रहे थे किसी को, इसलिए मैं आगे की कुछ चीजें बता नहीं पाऊंगा। कमरा नंबर कौन सा था? किस कमरे में? वहाँ